इब्रानियों अध्याय 7 वचन 4। विचार करो कि वह कितना महान था कि कुलपति इब्राहिम ने भी लूट में से उसे 10वां अंश दिया। इसी प्रकार बाइबल बताती है कि याकूब ने भी परमेश्वर से प्रतिज्ञा की कि जो कुछ परमेश्वर उसे देगा उसका वह 10वां अंश परमेश्वर को देगा। उत्पत्ति अध्याय 28 वचन 22। इस प्रकार मूसा की व्यवस्था से पहले ही बाइबल में दो व्यक्तियों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इब्राहिम जिसने मल्कीसेदेक को दशमांश दिया, याकूब जिसने परमेश्वर को दशमांश देने की प्रतिज्ञा की। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर को देना केवल व्यवस्था का नियम नहीं था, बल्कि विश्वास, कृतज्ञता और सम्मान का सिद्धांत भी था। मल्कीसेदेक और मसीह का संबंध। इब्राहिम ने दशमांश किसे दिया? मल्कीसेदेक को, जो परमप्रधान परमेश्वर का याजक था। इब्रानियों अध्याय 7 में मल्कीसेदेक को मसीह के याजकत्व का प्रतीक बताया गया है। इसलिए यदि इब्राहिम द्वारा परमेश्वर के याजक को दशमांश देना सम्मान और श्रद्धा का कार्य था, तो आज एक मसीही द्वारा परमेश्वर के कार्य के लिए देना कैसे नरक ले जाने वाला कार्य हो सकता है? दशमांश देने से नरक जाओगे, एक डरावनी और झूठी शिक्षा। डैनियल राज का सबसे खतरनाक दावा यह है कि दशमांश देने से उद्धार खो जाएगा और नरक जाना पड़ेगा। बाइबल का उत्तर। बाइबल में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर को देने से कोई नरक जाता है। नरक का कारण है पाप, अविश्वास, मसीह का इनकार। दान देना या न देना उद्धार का आधार नहीं है। इब्राहिम का अपमान। यदि दशमांश देना नरक ले जाता है, तो एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है, क्या विश्वासियों के पिता इब्राहिम नरक में हैं? बाइबल इसका उत्तर देती है। लूका अध्याय 16 वचन 22। इब्राहिम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। इससे स्पष्ट है कि दशमांश देना नरक ले जाने वाला कार्य नहीं है। दो गवाहों का सिद्धांत। बाइबल का सिद्धांत है कि हर बात 2 या 3 गवाहों से स्थिर होती